कुछ नहीं होगा। आपसे वादा करता हूँ आपकी पार्टी को कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट मी। I do. Completely. दाऊद, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? न्यूज़ तो हमारे फेवर में नहीं थी। नहीं, जो न्यूज़ वाले सुनाते ना खबरें, वो अपनी मर्जी से नहीं, किसी और की मर्जी से सुनाते। असल में क्या हो रहा है मैं जानता हूँ। फराज आपका भी फोन नहीं उठा रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता। और तुम भी हद करती हो। कल रात से उसका मोबाइल फोन बंद है और तुम मुझे अब बता रही हो, पहले बताना चाहिए था। वो अंकल आपको तो पता है वो शामिर के फार्म हाउस जाता था, सुबह आ जाता था। आई जस्ट डोंट नो कि इस दफा व्हाई डिड ही। पहले की बात कुछ और थी। पहले हम और शामिर का खानदान एक हुआ करते थे, दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब दुश्मन बन चुका है। ऐसा ही है ना? तुम्हें कब से कॉल्स कर रही थी? मलिया, तुम अंदर जाओ। परेशान नहीं हो, मैं अंकल के साथ बैठ के फराज को लाने की कोई ना कुछ बात करता हूँ। इसी ओके? ठीक है, चाय भेज देना मेरे लिए प्लीज। डोंट वरी। क्या कहा था आपने कि हम दोस्त नहीं दुश्मन बन चुके हैं? ठीक कहा था। इस मौके पर किसी ने क्या खूब कहा है, जब कोई दोस्त दुश्मन बन जाए तो दुश्मनी का हक दोस्ती से बढ़कर अदा करता है। अपनी हद में रहो तुम, और मुझे ये बताओ कि मेरा बेटा कहाँ है। अपना बीपी संभाल के अंकल आफ्ताब, अभी तो बहुत प्रेशर आने वाला है। उठाएं? हेलो, हाँ क्या? तुम क्या समझते हो ये सब कुछ करके तुम मुझे मेरे इरादों से बाज रख सकोगे? नहीं, अभी तुम बच्चे हो, सियासत के छोटे से बच्चे। क्या कहा था लास्ट टाइम आपने मुझे? आखिरी बार तुम्हें तब देखा था जब तुम्हारी माँ तुम्हारा डायपर चेंज कर रही थी। ठीक कहा था। जब मेरी माँ मेरा डायपर चेंज कर रही थी ना, आप कदमों में बैठ के सियासत की एबीसी सीख रहे थे। अफसोस, मगर फिर भी कुछ नहीं सीखा। आज इतने बड़े हो गए हो, उसी के बेटे को सियासत सिखाओगे? जिनके खून में बादशाहत होती है ना, उसे गुलाम नहीं बनाते आफ्ताब। पास बंद करो, बताओ मेरा बेटा कहाँ है। गलत बात, गुस्सा मुझे भी आ सकता है, मैं कर रहा हूं। दिखाता हूं किधर है, जिंदा है, मारा नहीं है। अपनी आंखों से खुद देख लो यार, देखो। नहीं, मैं चौधरी, ये सब मर गए क्या? किधर गए सब? मैं चौधरी। इसकी जिंदगी मेरे एक इशारे पे टिकी है। शाम तक अगर फॉरवर्ड ब्लॉक खत्म करने की न्यूज़ नहीं आई ना, तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ मिल जाएगी। और ये वार्निंग नहीं, फाइनल फैसला है मेरा। अम्मा जी से वादा किया है मैंने,
उनकी पार्टी को कुछ नहीं होने दे सकता, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। फजल बख्श के बच्चे, कहाँ मर गया है तू? यहाँ सुलेमान साहब ने तुम्हारा पूछ पूछ कर हमारा जीना हराम कर दिया है। अरे यार बस एक काम में फंस गया था, क्या हुआ? सब खैरियत है? नहीं, अबे क्यों मेरी लगी लगाई नौकरी को तेल करने पे तुला हुआ है? मैं तुम्हारी अटेंडेंस लगा के बैठा हुआ हूँ, जल्दी पहुंच। अगर पकड़े गए तो दोनों गए। अरे कुछ नहीं होगा, तेरी नौकरी को मर मत। अबे तू क्या चीफ मिनिस्टर लगा हुआ है? कुछ नहीं होने देगा, मैं कह रहा हूँ बस जल्दी पहुंच। अच्छा पहुंच रहा हूँ 10 मिनट में। फरिश्ता कौन हो सकता है? सलीम भाई तो नहीं है कहीं? अहमद भाई होंगे। फरिश्तों का नाम ले रही हैं आप या शैतानों का? शिब्रा, ये कहीं फजल बख्श ने तो नहीं दे दिया बेटा पैसे? ओहो अम्मी, क्या सोचती रहती हैं आप? वो एक मामूली सा क्लर्क है, 30-35 हजार रुपए भी नहीं कमाता होगा। और बाबा ने आपको क्या बताया था? पहली तनख्वाह भी नहीं आई अभी तक उसकी। यहाँ भी ना। अल्लाह अकबर साईं, अल्लाह अकबर साईं। ये क्या वाकया बयान कर दिया आपने? ईमान से साईं, ये देखिए मेरे पूरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। सर मुझे लगता है आप और आपकी फैमिली वहां तो पहुंची हुई है, वो मामलात। अरे फजल बख्शी, इस तरह की बातें कर रहे हो तुम? नहीं सर, मैंने तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल वाले वाक़े पे अपना रद्द-ए-अमल दिखाने के लिए नहीं बुलाया। ओके। मैं चाह रहा हूँ कि तुम मुझे कोई क्लू दो, कोई आइडिया दो कि मेरे अस्पताल पहुंचने से पहले वहां कोई आया तो नहीं था। सर 1 मोमेंट सर, प्लीज लेट मी थिंक। हाँ सोचो। ज़हन पे जोर दो, अच्छी तरह सोचो। कोई मशकूक शख्स, कोई ऐसा विजिटर जो मेरी बीवी से मिलने आया हो, कोई? हाँ सर, हाँ सर एक रिक्शा वाला आया था। नहीं मगर रिक्शे वाले का क्या काम? तो किसी काम में ऐसे। सर इसके अलावा तो मुझे याद नहीं है सर। फिर वो कौन है जो फिर उस शख्स ने मुझे एहसानमंद करके शर्मिंदा कर दिया? शर्मिंदा क्यों सर? सिर्फ शुक्रिया तक अदा करने का मौका नहीं दिया उसने। अरे सर कुदरत के खेल बड़े निराले होते हैं सर। जिस शख्स ने आज फरिश्ता बन के आज आपकी मुश्किल आसान कर दी, क्या पता वही शख्स कल अपनी मुश्किल लेके आपके सामने आ जाए। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन वो हक सच के रास्ते पर हो। फिर तो सलमान अपनी जान देने से भी दरेक नहीं करेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, माशाल्लाह माशाल्लाह। सर ये जो कुदरत के खेल हैं कुदरत पे छोड़ दें। आप घर जाएं, आंटी आपका इंतजार कर रही हैं। यार आप मुझे से बातें कर रहे हो। मुनव्वर जी सर। फाइल हो गई तैयार? बस सर सिर्फ 2 मिनट सर। ठीक। सर ये फाइल ले जाऊं मैं? अरे नहीं, एक और शख्स भी रह गया है शुक्रिया अदा करने से। वो कौन है सर? तुम। सर मैं? गले लगो यार। मैं थैंक यू फजल बख्श। सर माय प्लेजर सर। थैंक यू वेरी मच। सर वंस अगेन माय प्लेजर सर। तो सर ये फाइल ले जाओ। हाँ बहुत प्यार करते हैं मेरे से, ठीक है ना? ये फाइल पहुंचा देना उनके पास। बहराम जी सर। क्या ये मुमकिन है कि हमारे शामिर साहब ने
मेरे बेटे क्या कहा था उस दिन? हाँ, मेरे नालायक बेटे ने ऐसी कोई हरकत की हो? मुमकिन है, कर सकते हैं। यकीन नहीं आ रहा। क्या बेहूदगी है ये? इतना सीरियस मैटर और तुम हंस रहे हो? मैं हंस नहीं रहा हूं, खुश हो रहा हूं, फख्र महसूस कर। मेरा बेटा बड़ा हो गया, सियासत समझ गया। मैडम, याद है तुम्हें एक वाकया सुनाया था मैंने अपनी जवानी का? जब एक बस वाले ने मुझसे बदतमीजी की थी तो मैं एक नकली पिस्तौल लेकर उसकी बस में घुसा और सारे पैसेंजर्स को बाहर निकाला। उसे यह कमाल बनाया जब तक उसने मुझसे माफी नहीं मांगी थी। याद है सर, अच्छी तरह याद। शामी ने जवानी याद दिला दी। क्या चाल चली, मैं सोच भी नहीं सकता। सर, जहां तक मैं शामिर बाबा को जानता हूं, अगर उनकी बात ना मानी जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और वैसे भी वो अपनी मां की पार्टी को लेकर बहुत सीरियस है। आज एक और मशवरा तुम्हें, मान लेना, इससे पहले कि अपने बच्चों की कब्रों पे हाजिरी लगाओ, बेहतर है शाहमीर सिकंदर के सामने घुटने टेक दो। तंग मत कर यार। अरे बोल रहा हूँ ना, तंग मत कर। सर माजरत सर, मैं समझा, अमजद है सर, माजरत। मुझे समझ नहीं आ रही कि दफ्तर में इस तरह न्यूज़ चैनल की खबरों में ऐसे खो गए तुम कि क्या सब खैरियत है क्या? खैरियत सर, वो बस मेरा एक गरीब दोस्त है सर, खुदा की मेहरबानी से सर उसकी नौकरी जाते जाते बची है सर। वो बता रहा था अगर सूबे की हुकूमत तब्दील हो गई, वो जो पार्टी का चेयरमैन है दाऊद अली खान सर, वो सबको नौकरियों से फारिग कर देगा। तुम भी कमाल पीस हो फजल बख्श, इतनी बड़ी बड़ी खबरों के पीछे अपने कजन की छोटी सी नौकरी को रो रहे हो हैं? सर हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सर हम गरीब लोग हैं सर, हमारी सोच ही इतनी होती है सर, एक दूसरे का एहसास करते हैं, उसके लिए खबर देख रहा था सर। आप हुक्म करें। वैसे मेरी मानो तो अपने कजन से कहो कि उसकी नौकरी छोड़ दे। ये जो दाऊद अली खान है, ये एक नंबर का करप्ट और बेईमान इंसान, इसकी सारी दौलत, सारा माल हराम का है। वाकई सर। खैर छोड़ो, मैं भी किन बातों में पड़ गया। मैं तुम्हें अपने घर आज रात खाने की दावत देने आया था। रात 9 बजे पहुंच जाना। सर मैं 8:59 में पहुंच जाऊंगा सर। आ जाना। चलो भाई। थैंक यू सर। हाँ सफदर। हेलो जी शामिर साहब, एक बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई, आप फौरन अपने घर पहुंचें। आइए सर। आइए आइए, वेलकम वेलकम शर्मा साहब। इतने अरसे बाद आप घर आए, मैं बहुत खुश हूँ। हालांकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं यहाँ कभी तुम्हारे लिए नहीं आया। जब सालों पहले जुबैदा जिंदा थी उसके लिए आया करता था, और आज इसके बेटे शामिर सिकंदर के लिए। खैर, इनसे मिलिए, हमारी साहबजादी। हेलो अंकल, जल्दी बताएं, क्या मैं आपको याद हूँ? अगर अंदर आते हुए आपको वो लॉन याद है जहाँ आप छोटे होते हुए शामिर के साथ खेलती थी, तो फिर मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? That's true. इनको तो वाकई सब याद है, और मुझे भी बाय द वे। वैसे वो
है कहाँ? नजर नहीं आ रहा। वो रास्ते में आता ही होगा। आए ना प्लीज प्लीज। हेलो दाऊद, तुम अच्छी तरह जानते हो मैंने कभी किसी के लिए इंतजार नहीं किया। कम ऑन डैडी, हम शामिर के लिए तो इंतजार कर सकते हैं ना। कम प्लीज। तुम कह रही हो तो मैं आ जाता हूँ। आइए पहरा। सुकैना कहाँ हो यार? कितनी गर्मी में खुदा की कसम आओ और यहाँ पे ठीक हो? थकी थकी लग रही हो। हाँ अच्छा, सब सामान ले आई हूँ। सब सामान ले आई हूँ, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। एक आम से आदमी के लिए इतना एहतमाम करने की क्या जरूरत है? आई एम श्योर उसने ये सब खाया तो दूर की बातें देखा भी नहीं होगा। आई डोंट बिलीव इट। तुम कब से इतना क्लास कॉन्शियस हो गई हैं? तुम्हारी नजर में तो अमीर गरीब सब एक बराबर, और बल्कि शायद गरीब बेचारा तो अमीर से बहुत अच्छा भी होगा। ये क्या तुम निहारी मसाले का पैकेट नहीं लाई? अब समझ में आया। मेरी स्ट्रेस की वजह अमीर गरीब यहाँ ये कोई मसला थोड़ी है, बल्कि सारा दिन तुम्हारी शॉपिंग की लिस्ट पूरी करने के बाद भी तुम्हारी फरमाइशें ना खत्म होना है। यार 2-3 डिशेस बनाओ और चलता करो उसे। शिप्रा वो फजल कढ़ाई वाले की दुकान के साथ जो डेयरी की दुकान है उसका तो पता है ना तुम्हें? अम्मी आप यहाँ क्यों आई हैं? अभी आपकी स्टेटस भी नहीं खुले। क्या हो गया? ठीक हूँ मैं, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? सिर्फ पूछ रही थी कि दुकान का पता है। क्यों, क्या हुआ? वो फजल बख्श आ रहा है ना, उसके लिए अपने हाथों से खीर बनाना चाहती हूँ, तो तुम जाकर 5 किलो दूध ले। 5 किलो दूध और खोया भी। तुम्हें क्या हो गया है? जल्दी जाओ ना शिप्रा। सुकैना बेटा, रात की सारी तैयारी हो गई ना? कैसी तैयारी? कौन आ रहा है? मैं नहीं कहीं जा रही। सुकैना जाओ, मेरा बैग लेकर आओ, मैं खुद जाऊंगी दुकान पे। जा रही हूँ, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही माँ। ये फजल बख्श आ रहा है कोई प्राइम मिनिस्टर? मेरे लिए प्राइम मिनिस्टर से बढ़कर है, सुन लिया? सुन लिया। और वो निहारी मसाले का पैकेट भी। ये भी सुन लिया? सुन लिया। मैं आ जाऊं इस घर में वापस। तुम्हें कुछ अंदाजा है तुम्हारी वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है? हारून बेग तुम्हारा आधा घंटा इंतजार करके गया और तुम अब आ रहे हो 2 घंटे बाद। मैं जानबूझकर नहीं आया बाबा। क्या? तुम जानबूझकर नहीं आए? क्यों? बस देखना चाहता था जिस शख्स का इंतजार पूरी दुनिया करती है वो मेरा इंतजार कितनी देर कर सकता है। 20 मिनट, नॉट बैड बाबा, इम्प्रेसिव। ये नई किस्म की पॉलिटिक्स तुमने कहां से सीखी है? जुबैदा सिकंदर का बेटा हूं, सियासत सीख कर नहीं देकर पैदा हुआ। तो बेटा फिर मैदान में पूरी तरह। मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस करता हूं, चेयरमैन बन जाओ। अभी नहीं। फिर कब? कहीं पहुंचना चाहता हूं, आपका साथ चाहिए हो। कहाँ पहुंचना है तुम्हें बेटा? और क्या चाहिए तुम्हें? सब कुछ तो है हमारे पास, किस चीज की कमी है? सही वक्त। खैर वो महरीन का गुस्सा खत्म हुआ? शाम को खुद पूछ लेना, डिनर पे जो मिलेगी। सुकैना, सुकैना। जी जी बेटा सारी तैयारी हो गई ना? कुछ रह तो नहीं गया? जी जी, सब तैयारी हो गई है, टेंशन ना लें। हाँ जी, सब तैयारियां हो गई हैं, बस कमी उस मुसीबत की है जो अभी तक पहुंची नहीं। शिप्रा बहुत बुरी बात है, मेहमान के लिए ऐसा नहीं कहते। तो अम्मी, मेहमान को भी तो अपने फर्ज की अदायगी करनी चाहिए ना, टाइम पे आ जाना चाहिए। 9:30 बज गए हैं, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं आया?
अब मुझसे मजीद भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, मेरी भूख उजागर हो चुकी है। बेटा भूख तो तुम्हें झेलनी पड़ेगी, क्योंकि जब मेहमान घर आ रहा होता है ना तो उसके आने से पहले कोई खाना नहीं खाता। ठीक कह रही है तुम्हारी माँ, ये जो भूख तुम्हारी उजागर हो रही है इसको जरा रोको, सब्र करो, थोड़ी देर में आ जाएगा फजल बख्श। करे ना कॉल, कहाँ मर गए? मेरा मतलब इज्जत माब जनाब फजल बख्श साहब कहाँ कदम रंजा फरमा रहे हैं? शिब्रा, इतनी बार बताया मैंने तुम्हें, 2-3 बसें बदल के सफर करके आता है वो। अब मैं फोन करूंगा उसे तो नर्वस हो जाएगा, तो सब्र करो, बस मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, ठीक है? नमाज में दुआ कर लीजिएगा कि तहज्जुद से पहले पेश हो जाएं। ये देख लो इसको। सुकी, एक शामी कबाब भी दे दो यार। सुकैना खबरदार, कुछ नहीं देना। फजल बख्श, बख्श दो मुझे, आ जाओ प्लीज। वाह। लो यार, ये भी डालो शामिर को, दो मछली टिक्का कौरमा। शामिर अपने हाथ से दे रही है, पेट भर के खाओ। नहीं, मैं डिनर ज़्यादा नहीं करता, काफ़ी है, थैंक यू। अच्छा, तो फिर क्या करते हो? झूठ बोलते हो? रिलैक्स मैरीन। मैं जानता हूं कि तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड है, पर मेरा गैम्बलिंग कार्ड भी। आफ्टर ऑल अरबों रुपए खर्च करने जा रहा हूं मैं इसकी पार्टी पर। क्यों दाऊद? खर्च नहीं, इन्वेस्ट। तो फिर बताओ, झूठ बोलते हो? सच पे डिपेंड करता है कि वो कितना ब्रूटल है। वेरी नाइस। किस चीज से डरते हो? पता नहीं, आज तक कुछ ऐसा देखा नहीं है, सो कुछ नहीं कह सकते। देन जस्ट इमेजिन, अगर मैं इस वक्त अभी तुम्हारी पार्टी पर पैसा लगाना बंद कर दूं, तो क्या करोगे तुम? अंकल, आप सनकी और सेल्फिश तो हो सकते हैं, लेकिन बेवकूफ नहीं। आप जितना पैसों के खुमार में आ जाए, सिस्टम में तो आप रहना चाहते हैं। और इसके लिए आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप भी जानते हैं मैं वोट हूं और आप बस एक नोट। You genuinely are the future of this country. हाथ मिलाओ, शेक हैंड्स। तुमने वाकई मेरा टेस्ट पास कर दिया। भाई इसी बात पे तुम हर डिश भर के डालो उसकी प्लेट में। डैड, आई थिंक बस करें प्लीज। मजाक कर रहा हूं। राउद, दिस बॉय हैज अ ब्राइट फ्यूचर। तो वाह, मान गए। ये फोन तो बन जा रहा है भाई फजल बख्श। अल्लाह अपना करम रखे, बेचारा किसी मुसीबत में ना फंस गया हो कहीं। ओहो अम्मी, कोई मुसीबत में नहीं फंसा होगा। असल में आपने ना उसको कुछ ज्यादा ही इज्जत दे दी है। इतनी इज्जत वो डिजर्व नहीं करता था, उसे हजम नहीं हो पा रही। शिब्रा, क्या हो गया बेटा? सुखी, खाना लगाओ मेरे लिए, मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी। खबरदार, जब तक फजल बख्श नहीं आ जाता खाना नहीं लगेगा, सुन लिया? यार अभी 10:30 बज गए हैं, कितना और इंतजार करवाएंगी? जब तक आ नहीं जाता तब तक। सुकैना, सुकैना। आ गया फजल बख्श। नहीं बेटा, नहीं आया, मैं थक गई हूँ, कमरे तक पहुंचा दो ना। जी। है?
क्या मेरी कंपनी तुम्हें इतनी बोरिंग लग रही है कि तुम बार बार अपनी घड़ी चेक कर रहे हो? नहीं, इतने सालों बाद तुमसे पढ़ना नहीं मिलता। हाँ, पहले की बात अलग है, पहले बोरिंग लगती थी थोड़ी थोड़ी। रियली? और जब हम लड़ा करते थे, याद है? चाहे गलती मेरी क्यों ना हो, सॉरी हमेशा तुम ही कहते थे। हाँ, डर लगता था तुमसे। तुम गलती नहीं मानती थी ना अपनी, ऑप्शन नहीं था मेरे पास। हाँ, ये तो है। अलग कनेक्शन था पहले का एक। हम लड़ते थे, मिलते थे और फिर हंसते थे। कितने अच्छे दिन थे वो, और अचानक एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। जस्ट लाइक दैट। हम दोनों एक दूसरे से जितने जुड़े थे कटते चले गए। मेरी वो बचपन था, गुजर गया। मेरे लिए नहीं, शायद तुम मेरा पहला क्रश थे इसलिए। देखो मेरीन, बात यह है कि आई नो आई नो आई नो, हम अच्छे दोस्तों की तरह क्यों नहीं रह सकते? हमेशा की तरह यही कहोगे ना तुम? I'm getting late, चलता हूँ। सुनो, तुम भी किसी से मोहब्बत तो नहीं कर बैठे? एटलीस्ट अभी तो नहीं। दैट मीन्स कि तुम डैड से सच बोल रहे थे। किस बात पर? यही कि डिपेंड करता है कि सच कितना ब्रूटल है। ऐसी गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। खैर, कितने दिन और हो यहाँ? हूँ अभी 2-3 दिन, then I'm leaving। तुम? मैं भी शायद 3-4 दिन और। वो भी सिर्फ तब अगर तुम मुझसे मिलते रहो। मेरीन, मुझे ऑनेस्टली लगता है हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। बने तो हैं, बेशक बिछड़ने के लिए सही। वक्त बताएगा। चलता हूँ। तो गाड़ी रोको। एक काम करोगे मेरा? नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम। हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर लो सौ जन्म में, चाहे हो जो भी भला। चलो अस्सलाम वालेकुम। ध्यान से। अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बैठ जाए। प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। हाँ फजल बख्श, क्या कह रहे थे तुम? क्या हो गया सब फजल बख्श? किस्मत सर, जिंदगी में पहली बार आज किस्मत फिर मुझे सड़क पे ले आई। तेरा मेरा है प्यार अमर। खुलकर बात बताओ बेटा, यहाँ सब तुम्हारे अपने ही हैं। आंटी, मैं जिस रिश्तेदार के भरोसे गांव से शहर आया था, उसने रातों रात मुझे गिरबान से पकड़ के घर से निकाल दिया। लेकिन क्यों? आराम से बैठ के बताओ। थैंक यू सर। क्या कह रहे थे तुम?
गिरेबान से पकड़ के निकाल दिया घर से? क्यों? रोज रात को टांगे दबाता था सर, कहता था घर के काम करो, झाड़ू पोछा दो। आज जब मैंने उससे कहा मैं दावत पे जाना चाहता हूँ तो कहता बकवास बंद करके काम करो। मैंने कहा नहीं मैं जाऊंगा सर। इतनी सी बात पर उसको गुस्सा आ गया सर, उठा सर, ये देखा सर, मारने लग गया सर। गिरबान फाड़ दिया सर, बटन भी तोड़ दिया सारे। सर बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ सर आप लोगों के सामने। मैं जा रहा हूँ सर फुटपाथ पे रहने। अरे फुटपाथ पे रहे तुम्हारे दुश्मन बेटा, आइंदा ऐसी बात मत करना। समझा नहीं आंटी, आप क्या कहना चाह रही हैं? समझो बंदोबस्त हो गया तुम्हारे रहने का। अरे कहाँ सर? हमारे घर पे। हाँ शिप्रा, जाके ना फजल बख्श को ऊपर वाला कमरा दिखाओ। बाबा लेकिन जाओ बेटा जाओ। एक बात कहूँ सर, आपके लिए यकीन मानो ईमान से दिल से इतनी दुआ निकल रही है सर, अल्लाह आपको महलों का बादशाह बनाए सर। आप इतने अच्छे इंसान, आपने मुझे अपने घर में जगह दी है सर, ये एहसान मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा सर। हाथ मुंह धो लो, कपड़े बदल लो। सर एक दफा आपको गले लगा सकता हूँ? अरे मिल लेंगे फजल बख्श, प्लीज सर। हाँ अच्छा चलो, थैंक यू सर। हो गया? हो गया? हाँ चलो चलिए। हम मासूम बच्चा है वाकई। फजल बख्श, मेरा एक काम करोगे? हाँ दो काम कहो जी। तुम ना मुझे जीजी कहना बंद कर दो। ठीक है। यू नो यू कैन जस्ट कॉल मी शिब्रा। मगर ये थोड़ा अजीब नहीं लगेगा जी? क्या जाटी शिब्रा? मस्करे हो तुम? तो फिर डफर हो। आपकी दोनों बातें ठीक हैं, डफर तो मैं हूं, और दरअसल मुझे मजाक करना भी बहुत पसंद है। मेरे साथ मत करना, मैं बहुत सीरियस हूँ। मैं भी। शिब्रा सॉरी, आइंदा मजाक नहीं करूंगा। अंदर चलो। उम्मीद है तुम्हें ये कमरा बहुत बुरा लगेगा और तुम जल्दी यहाँ से मूव कर जाओगे। मैं यहाँ रहूंगा। नहीं नहीं, तुम नहीं रहोगे, मैं इस कमरे में रहूंगी। आप तो मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे ना? हैं जी? हाँ जी। अरे नहीं, आप कैसी बातें कर रही हो? अब मुझे अपना कमरा दोगी? नहीं, मैं इस कमरे में एडजस्ट कर लूंगा। ओ हेलो, तुम बनते हो या तुम सच में डफर हो? तंज था। अरे बता दो, तब मजाक करता हूँ। सॉरी। आप देखना मैं इस कमरे में बहुत खुश रहूंगा, और इस कमरे की ऐसी सेटिंग कर दूंगा देखने वाला बोलेगा। ओ खबरदार, इस कमरे की कोई सी भी चीज ना हिलाना, ना ऊंची आवाज में यहाँ बात नहीं करना, ठीक है? ना हंसना, और खबरदार अगर किसी लड़की से बात की उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। हैं? किनको? मेरी दादी की रूह को। रूह? शिप्रा जी, मुझे रूह से बहुत डर लगता है। नहीं, डरने वाले की कोई बात नहीं है, तुमसे पहले वही तो रहती थी यहाँ। बस रात में अगर खिड़कियों और दरवाजों से आवाजें आए किसी की चीखने चिल्लाने की तो कान मत धरना। इग्नोर। हाँ बिल्कुल इग्नोर। इग्नोर इग्नोर। और हाँ, ये पंखा भी काम नहीं करता, वो वाला भी। तो ये ठीक हो जाएगा कभी? हाँ हाँ, अपने पैसों से। ठीक है, इसको मैं ठीक करा लूंगा। और मेरी दादी की रूह, उसका क्या होगा? वो जब आएगी ना, उसको मैं संभाल लूंगा। मेरे मुर्शिद साईं ने एक वजीफा बताया रूह को काबू करने का, तो मेरे पास पता है मुझे। वो आएगी, मैं इसको ऐसा भगाऊंगा कि वो बहुत गर्मी लग रही है मुझे। फजल भाई ये बाबा ने आपके लिए कपड़े भेजे। बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। ओके।
तेरा मेरा है प्यार अमर। कोई भी सामने आया ना, छोड़ूंगा नहीं। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर लो सौ जन्म में, चाहे हो जो भी भला, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। पापा आपने भी ना उसको बिला वजह हमारे सर पे मुसल्लत कर दिया। प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है ऐसे। शिमरा, मैं फजल बख्श को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत शरीफ, ईमानदार और अच्छा इंसान है वो। पानी तो पी सकते हैं ना? सही कह रहे हैं तुम्हारे अब्बा, बहुत ही खुददार लड़का है, मुझे यकीन है किराया भी वक्त पर देगा हर महीने। बिल्कुल, अब मामा का हाथ भी बढ़ा दिया करेगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? मैंने उसको कोई मुलाजिम बनाने की नीयत से थोड़ी रखा है। आओ भाई। लेकिन सर सुकैना बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं घर के काम के साथ साथ बाहर से सौदा भी लेकर आ सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। शिबरा, ठीक तो आगे छोड़ा उसे। सर बस थोड़ा फंसा हुआ है। अरे तुम बैठ के खाना खाओ, इसको तो मजाक की आदत है। चलो चलो भाई, अब खाना शुरू करें। वैसे माँ, आपको पता है फजल बख्श अपने खानदान में पहला इंसान है जिसने ऐसे किया। और माशाल्लाह। वैसे आंटी, आपकी बेटी ने मैट्रिक तो किया ही होगा। 2 मास्टर्स किए हैं मैंने, 2 मास्टर्स। क्या बात है। तो आगे क्या इरादा है सर? इनको भी कलक भर्ती कराना है? CSS के एग्जाम्स देने लगी हूँ मैं। CSS नाम तो सुना होगा ना? हाँ जी सुना है। बड़ा कोई मुश्किल किस्म का इम्तिहान होता है जिसको पास करने के बाद बंदा कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर बनता है। बस एक खराबी होती है। क्या? मिनिस्टर चाहे जितना भी अंगूठा छाप हो, बात तो उसी की माननी पड़ती है। सर मैं ठीक कह रहा हूँ? बट यही तो अलमिया है पाकिस्तान का। चंद करप्ट सियासतदानों की वजह से पूरा सिस्टम बिगड़ा। मगर सर सारे सियासतदान बुरे नहीं होते सर, कुछ अच्छे भी होते हैं। वो वक्त भी था कभी, अब कहाँ भाई। सर अगर आपसे पूछा जाए आपका सबसे पसंदीदा सियासतदान, तो पहले के ज़माने में तो आप किसका नाम लें? बहुत थोड़े लोग थे, मादूदे चंद ही कहेंगे, लेकिन हाँ, मैं जाती तौर पर जिस शख्सियत से मुतासिर था वो थी मोहतरमा जुबैदा सिकंदर। हाँ सर, क्या बात है। सर आपको पता है हमारे गांव से ताल्लुक था उनका। अच्छा। अरे वाह, चलो कोई तो अच्छी बात निकली इसमें। आपको ही पसंद थी वो? थीसिस लिखा था मैंने उन पे। अरे वाह, क्या बात है। वैसे उनकी डेथ काफी जल्दी नहीं हो गई थी, है ना बाबा? हाँ, सुनने में यही आया था कि उनके हस्बैंड ने उनको मार दिया था। क्यों फजल बख्श, तुम्हें तो पता होगा ना? क्या हुआ? वो कुछ नहीं हुआ। अम्मा जुबैदा की मौत का मंजर याद आ गया था। सर मैं जनाजे से लेके तदफीन तक मैं वहीं मौजूद था। अच्छा। और सर मेरे लिए वो माँ जैसी थी। जरा आज भी सर ईमान की हद तक चाहता हूँ उन्हें। जीते रहो। मैं तुम्हारी जज्बात की कदर करती हूँ फजल बख्श, लेकिन मैं तो बस यही पूछ रही थी कि उनके शौहर मुलव्विस थे या नहीं थे। तो मैंने भी थोड़ी तहकीक की थी इस बारे में, और पता चला था कि इंसान जितना बड़ा होता है सवाल भी उतने बड़े उठाए जाते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता दाऊद अली खान का कोई हाथ था उनकी बीवी की मौत के पीछे।
फिर उनका बेटा इतनी गुमनामी की जिंदगी क्यों जी रहा है? अभी तक वो सामने क्यों नहीं आया, पॉलिटिक्स क्यों नहीं ज्वाइन की? क्योंकि उसको पता है कि जिस दिन वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगा तो सबसे पहला सवाल ही यही किया जाएगा। वाह जी, बड़े करीब से जानती हैं आप शामिर सिकंदर को। कभी मुलाकात हुई आपकी उनसे? मेरी क्यों मुलाकात होगी उससे, बस वैसे ही अंदाजा था मेरा। यहाँ पे हो तुम? अच्छा। माय प्रिंसेस, क्या बात है, तुम ठीक तो हो? हाँ डैडी, ठीक हूँ मैं। नहीं नहीं, तुम्हारा ठीक मुझे ठीक नहीं लग रहा है। बताओ क्या बात है? शामिर ने कुछ कहा है? हम इस बारे में कल बात कर सकते हैं प्लीज? सोच लो। मैं तुम्हारा बाप होने के साथ साथ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी हूं। मुझे ठीक तरह नींद नहीं आएगी। बताओ क्या कहा है शामिर ने? कम ऑन, टेल मी, यू कैन टेल मी। डैडी, आप जानते हैं ना मैं उसे पसंद करती हूँ। Of course, there's no doubt about it. He is the luckiest man in the world. बहुत खुशकिस्मत है कि उसे तुम मिल रही हो। लेकिन वो मेरी किस्मत में नहीं है शायद। तो मैं लिख दूंगा उसको तुम्हारी किस्मत में। इसमें ऐसी कौन सी बात है, बताओ। डैडी, आपको तो पता ही है वो शामिर सिकंदर है। एक बात बताओ, तुमने उसका नाम लेते वक्त सिकंदर पर जोर क्यों दिया? मैं बताऊं? क्योंकि शामिर का सारा रोब, दबदबा और ताकत उसके नाम के इस हिस्से में है जो मैंने उसे और उसकी मां को दिया है, क्रिएट किया है। सिकंदर। शामिर चाहे कुछ भी कर ले, वो कभी खुद को मुझसे, तुमसे अलग नहीं रख सकता। मार्क माय वर्ड्स। कोमल, बहुत रात हो गई हो, तुम जाके सो जाओ, मैं बना लूंगी। इस टाइम पर चाय पियेंगे ना तो नींद खराब हो जाएगी। यू लिसनिंग? क्या फर्क पड़ता है कौन सी नींद वैसी आ रही? इतना परेशान मत हुआ करें और शामिर के बारे में इतना मत सोचा कर। ही इज अ ग्रोन अप मैन नाउ, बच्चा नहीं रहा वो। वैसे एक लम्हे के लिए मैं भी चौंक गया था हारून बेग किया। पता नहीं चल रहा था कि शामिर बात कर रहा है कि सुबैदा। रियली? फिर तो आपको बहुत खुशी हुई होगी, नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, आप कहाँ से आ रहे हैं? दोस्तों के साथ क्या हुआ था? हमें भी अपना दोस्त समझे, बैठे ना 2 मिनट। फिर कभी। शामिर, डार्लिंग, वैसे भी आई एम टायर्ड, आई स्लीप। बैठो। क्या बात है, परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसी एक बात बॉदर कर रही है। ऐसी बात? पता नहीं आपसे ये बात पूछनी भी चाहिए या नहीं। पूछो। लोग मुझसे पूछते हैं बाबा, अम्मा जी की डेथ के बारे में, आपके बारे में।
कि उस सब में कहीं बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। शामिर, हमारी दुनिया में बड़े लोग बहुत कुछ कहेंगे, मुझे उनकी कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं। हाँ, अगर कोई फिक्र है तो इस बात की कि तुम क्या सोचते हो। अपनी दिल की सुनो, क्या कहता है तुम्हारा दिल? जो भी कहता है ना, वही सच है। बाबा, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी, ये बात नहीं पूछनी चाहिए थी आपसे। गलत बात की माफी मांग रहे हो तुम मुझसे। तुमने मुझसे जो सवाल पूछना है पूछो, जो कुछ कहना है कहो, लेकिन जरा बड़ा सोचो, आगे बढ़ो, तख्त संभालना है तुमने। ये छोटे लोगों की छोटी बातों में मत आओ, निकलो इनकी सोहबत से, अपनी सुनो। शुगर पास करना। क्या सोच रहे हो? किसके मैसेजेस आ रहे हैं इतने? वो शामिर का मैसेज आया है, वो बुला रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म की क्या बात है, मैंने क्या किया है? अगर तुम्हें जरा से भी शर्म हो ना तो तुम उसके पास नहीं जाओगे। सुना तुमने? मलिया, तुम्हें क्या लगता है इस जो कुछ भी हुआ इसमें डैडी का कसूर नहीं था? मतलब खुद सोचो, जिस पार्टी ने उन्हें जमीन से उठा के आसमान पे बिठा दिया, उन्होंने उसी पार्टी को गिराना चाहा, तोड़ना चाहा, तो ऐसे में शामिर करता भी तो क्या करता? वो तुम्हें जान से भी मार सकता है, अपने बेस्ट फ्रेंड को, और तुम होके उसी की वकालत कर रहे हो। गलत नहीं कर रहा यार। अगर शामिर मेरा कत्ल कर भी देता तो मेरा कातिल वो नहीं, मेरे डैडी होते हैं। यू नो दिस। तुम कहीं नहीं जा रहे। अच्छा ठीक है, थैंक यू। थैंक यू? मैंने कहा तुम कहीं नहीं जा रहे। जाने दो ना यार, ही इज माय फ्रेंड। सलाम भी कह रहा है। जाओ। वालेकुम अस्सलाम। और कुछ? एक अच्छी सी स्माइल। ये भी उसी ने कहा है। शिब्रा के घर आके दूंगी। ओ सुनो, ये कॉफी किसके लिए बना रही हूँ मैं? किसके लिए बना रही हो? मेरे लिए। सॉरी। आज शाम में सुलेमान साहब के घर शिफ्ट हो रहा हूँ। मेरी गुर्बत पे यकीन करके अपने घर में एक कमरा इनायत कर दिया था कुछ जस्ट। अच्छा, तो बाबा को क्या बोलेगा आपने? ये घर जमाई बन गया? नहीं, रात में लंदन की फ्लाइट है। अच्छा सुन, तू जरूरत से ज्यादा तेज नहीं जाना। अरे चलने दे। उसके बाप के सामने ऐसी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस दी है ना मैंने, तू भी होता तो यकीन कर लेता। परफॉर्मेंस लगा रहे। सुहेब, ये हम सुहेब एक बहुत महंगी जगह पे ले आए। सुकैना, अब यहाँ पे महंगाई का रोना ना डाल देना, चुप करके बैठ। कभी ये भी सोच लिया करो कि मैं कितने प्यार से, कितनी मोहब्बत से पैसे जमा करके तुम्हें अच्छी अच्छी जगह पे लेकर आता हूँ ताकि तुम कुछ खा सको। सब ठीक है सुहेब, बट बहुत ज्यादा फजूल खर्ची हो रही है। खर्च कर कौन रहा है? मेरे यहाँ पे मैनेजर के साथ सेटिंग है, तो तुम जो तुम्हारा दिल करते ऑर्डर करो और पैसों के बारे में ना सोचो, ठीक है? अच्छा, लेकिन हम चाय नहीं मंगवाएंगे, पता चले 10,000 की हमने सिर्फ चाय पी ली है। लेकिन 50-50 हमेशा। नहीं, मैं नहीं 50-50 कर रही यहाँ पे। आज मैं 100 कर लूंगा। यप, यही होगा। तुम बस ऑर्डर करो जो करना है और मैं जरा मैनेजर से बात करके। ओके।
हाय। Are you alone? जी फराज भाई, Are you Shibra? सिस्टर सुकैना। Yeah, Sugaina. I know. Enjoy. Thank you. हाँ मैं मिलने लगा उनसे अभी। शामी, मैं पहुंच चुका। शामी, मैं कॉल बैक करता हूँ। मैं बस मिलता हूँ उनसे। क्या हो सुकैना गया? ने देख लिया। कौन सुकैना? शिबरा की बहन सुकैना। हाँ? यहीं बैठी हुई, उसने हमें देख लिया है। नहीं पागल हो गया, नहीं पहचान होगा वो, वेट करें जल्दी। जिंदगी में एक बार मुझसे मिली है, मुझे पहचानी, तुझे कैसे नहीं पहचानेगी? उसने देख लिया है। उसने मुझे देखा है? हाँ, देखा है उसने मुझे? क्या बात है? मजाक नहीं कर रहा, वो यहीं है। कहाँ बैठी है? ये रुको, जाने से पहले एक दफा मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हारे घर में किसी खराब नियत से नहीं आया हूं, ना मैं किसी को नुकसान पहुंचाने आया हूं। मैं शिब्रा को पसंद करता हूं। मेरा तरीका गलत हो सकता है मगर मेरी नियत नहीं। मैं जानता हूं तुम्हारी जिंदगी में क्या मसला चल रहा है, तो मानो या ना मानो, तुम्हारे मसले का हल सिर्फ मेरे पास ही है। अगर तुम घर में जाकर सबको सच बताना चाहती हो, बता दो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। एक बार मुझे भरोसा करके देखो, मेरी नीयत खराब नहीं है। प्यार करती हो ना सोएब से? याद रखना, तुम्हारा घर से मैं ही बचा सकता हूं। आगे जो तुम चाहो। कुछ तो बताया होगा उसने, पीछे क्यों नहीं गए उसके? मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ, एक और बार बता। हम ऑर्डर कर चुके थे, मैं वो कैंसिल करवाने गया हूँ। जब मैं वापस आया हूँ तो वो चली गई थी और बाहर भी नहीं है, वहां भी देखा था मैंने। पहले कॉल कर रहा था, एटलीस्ट लग रही थी, अब तो फोन ही ऑफ है। तुम्हारे घर गई होगी पुप्पो से मिलने। क्यों जाएगी वहां पे? फिर भी तुम पूछो तो सही। मैंने पूछा है, वो नहीं है। जो है मुझे सच सच बता दो, तुमने कोई ऐसी ऐसी बात तो नहीं की उससे? शुक्रा, खुदा की कसम मैंने उससे कोई ऐसी वैसी बात नहीं की। तुम जानती हो मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ, कितना ख्याल रखता हूँ उसका। तो फिर कहाँ गई है वो? क्या बात हुई है? अम्मा आने वाले होंगे, मैं उनको क्या कहूंगी? एक सेकंड, कब तक आ रहे हैं वो लोग हॉस्पिटल से?
मामा के स्टिचेस खुलवाने हैं, कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा। क्यों? क्योंकि हम पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट कर आ जाओ। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? पुलिस के पास नहीं हम जा रहे, बात पुलिस तक कहाँ पहुंच गई? प्रैक्टिकल होके सोचो, हमें चलना चाहिए। चलो आप। सच सच बताओ मुझे, क्या मामला है? क्या हुआ सुकैना के साथ? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, किस तरह की बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा कजन हूँ, वो मेरी बीवी है, मैं कोई गुंडा थोड़ी हूँ जो उसको कहीं भी छोड़ के आ जाऊं। फिर कहाँ चली गई? अस्सलाम वालेकुम। वैसे अब तक तो सुकैना घर पहुंच गई होगी। अब क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, उसने बताना होगा तो अब तक बता चुकी होगी। सिंपल, देखा जाएगा। वैसे तेरा काम आसान हो गया ना? तुझे किस बात की खुशी हो रही है? जी। अरे तो मैं क्या करूं, रोना पीटना शुरू कर दूं क्या? हाँ, ताकि नहीं रही, कहाँ थी? सुहेब के साथ। सुहेब तो ये खड़ा है। मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी और उसके बाद मैं सोच रही थी कि अगर पप्पू ने मुझे शादी के बाद घर से निकाल दिया तो फिर मैं क्या करूंगी। ये कैसी बातें कर रही हो? मैं भला ऐसा होने दूंगा? हाँ तो मैं ऐसा नहीं होने दोगे। अच्छा मुझे बात बताओ, तुम मेरे लिए गरीब हो सकते हो? क्या? मतलब छोटे कमरे में चारपाई पे बगैर पंखे के सो सकते हो? वो तो मैं पहले ही हूँ, बिना पंखे के सो रहा हूँ, लाइट तो है नहीं। हाँ तुम तो पहले से ही गरीब हो। ये कौन सा टाइम है मोहब्बत के इम्तिहान लेने का? मतलब मेरी लव स्टोरी में कोई एडवेंचर नहीं। खुश नसीब हो। भांग वगैरह तो नहीं पी कर रही? अरे वो तू? हाँ मैं जुमे के जुमे यही बेचता हूँ, बहुत लोग शौक से खाते हैं भुट्टा। आप इधर? हाँ, जब दिल घबराता है तो इधर आ जाता हूँ। हाय हाय, अमीर का जब दिल घबराता है तो समुद्र एंजॉय करने आता है, और गरीब का जब दिल घबराता है तो सीधा डूब जाता है। भुट्टे के साथ दिए? आपके लिए 50। 30 दूंगा। भले। 20। भले। 10। भले। ले। क्या? एंजॉय। हेलो, आ जाओ, ये लो, ये मलिया, मलिया, इसको देख लेना, इसको देख लेना। अब आई नो कि गलती हमारे एंड से भी हुई है, लेकिन मेरी बात मानो तो वो बिल्कुल बुरा नहीं है और ना ही उसकी नीयत बुरी है। पहली बात शिप्रा की, वो बिल्कुल मेरी बहन जैसी है, बहन से भी बढ़कर है। मैं उसके लिए कभी कुछ बुरा सोचूंगी नहीं, और इसके बाद भी अगर तुम लोग कोई एक्शन लेना चाहते हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन
अगर वो कह रहा है कि उसके पास मसले का हल है, देन आई एम 100% श्योर कि वो बिल्कुल ठीक है. Just think about it. हेलो हेलो बेटे, मैं सफिया आंटी बात कर रही हूँ. आवाज आ रही है ना? हाँ आंटी, वैसे आ रही है. वो दरअसल मेरा फोन सही से नहीं चल रहा, अजीब नखरे दिखा रहा है. अरे कोई बात नहीं, अल्लाह और अच्छा मोबाइल देगा. अच्छा, मैं पूछ रही थी कि तुम वापस कब आओगे घर? मैं बस आंटी घर से निकल रहा हूँ और मैं बस चढ़ूंगा और फिर इंशाल्लाह फिर पहुंचता हूँ. सब खैरियत है? हाँ हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है बेटा. बस खैर से जल्दी आ जाओ. वो तुम्हारा कमरा जो है ना, वो मैंने तैयार कर दिया. अरे आंटी, थैंक यू सो मच. मैं बस पहुंच रहा हूँ आपके पास. हाँ शुक्रिया, आपने बहुत बहुत ख्याल रखें. नाफिज. हेलो, क्या हाल है? ये सब क्या है शामिर? मतलब अगर तुम मुझे बता देते तो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ लेना था? महरीन देखो, कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी. लेट मी एक्सप्लेन. एक्सप्लेन हाउ? झूठ बोल के, जिसके तुम एक्सपर्ट हो. बाय द वे, यू आर अ चैंपियन. सो अच्छा हुआ कि मैं फराज के घर चली गई और उधर जाके मुझे सब पता चल गया कि तुम कर क्या रहे हो. क्या कर रहा हूँ मैं? झूठ बोल रहा है फराज. वो और उसकी बीवी दोनों मेरे अगेंस्ट हैं. लास्ट में जो भी हुआ ना उसकी वजह से. प्लीज भरोसा करने की जरूरत नहीं है उनको. सो दैट मीन्स कि तुम लंदन नहीं जा रहे? फराज ने तुम्हें ये बात बताई है? तो कुछ और भी है? नहीं, ऑब्वियसली नॉट. वो जा रहा हूँ यार, जाहिर है. और तुम्हें पता है मैं क्यों जा रहा हूँ? क्यों जा रहे हो? तुम्हारी वजह से जा रहा हूँ मैं. Wait, मेरी वजह से? जी, और तुम्हारी वजह से, तुम्हारे डैड की वजह से. मेरे डैड की वजह से? ओके, हाउ? वो समझते हैं मैं एक यूजलेस इंसान हूँ जिसके पास डिग्री है नहीं और इलेक्शन लड़ना चाह रहा है. क्या करूँ, उनको प्रूफ तो करना है ना गलत. सो उनको प्रूफ करने के लिए करना पड़ेगा. बाय द वे, ऐसा कुछ भी नहीं है शामिर. मेरे डैड तो तुम्हें इस मुल्क का फ्यूचर मानते हैं. एक एक्सट्रीम जीनियस मानते हैं वो तुम्हें. हाँ, एक ऐसा जीनियस जो डिग्री के बगैर है फिर भी इलेक्शन लड़ना चाह रहा है. मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारा जाना बनता भी है. लेकिन जस्ट डोंट अंडरस्टैंड. एटलीस्ट तुम मुझे बता तो सकते थे ना. आई नो यार, बताना चाहिए था. ये देखो, फोन नहीं है मेरे पास. ये ड्राइवर का फोन यूज कर रहा हूँ मैं. हाँ, आई वाज वंडरिंग. सो क्यूट. है ना? कैन आई हैव इट? नहीं, नॉट दिस वन. मैं तुम्हें अरेंज कर दूंगा दूसरा. सो प्लीज अंडरस्टैंड, थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस रही हैं. आई एम सॉरी. आइंदा नहीं होगा. समझ लूंगी, मैं कोशिश करती हूँ समझने की, लेकिन लंदन आकर. तुम लंदन आ रही हो? या, फॉर योर बर्थडे. ओह हाँ हाँ मेरा बर्थडे भी तो है, मैं भूल गया. या Gonna be fun. विल मीट. या, अच्छा रहेगा. या चलो प्लान करते हैं. I'll see you. अब क्या करेगा? क्या बोलेगा महरीन को अगर लंदन पहुंच गई तो? चुप है. कोरंगी आ जाओ, वहां सेलिब्रेट कर लेते हैं. चुप हो जाओ यार. मजाक का मूड नहीं हो रहा मेरा. तूने जो हरकत की है ना, मुझे स्ट्रेस हो रहा है. हाँ, मगर मैं मजाक के मूड में ही हूँ. हाँ, मगर महरीन का नहीं है. वो काफी सीरियस है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम करने वाली है तेरे. मुझे भी लगता है.
तुझे किसने कहा था वैसे उसको बताने का कि मैं लंदन जा रहा हूँ? तेरा दिमाग ठीक है? ठीक कहता है तेरा बाप तेरे बारे में। क्या कहता है? कि तू नालायक है, तू कुछ नहीं कर सकता, किसी काम का नहीं है तू। एक काम दिया था कि उसको नहीं पता चलना चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी में क्या कर रहा हूँ, वही चीज बता कर आ गया उसको। मना किया था कि मत बताना, अब वही चीज बता दी। क्या करूं मैं उसको दिखाने के लिए? मैं लंदन जाऊं? उसको गाड़ी रोक यार। हाँ, वो तो पहले से रुकी है। गाड़ी चलाई नहीं थी? ऐसे 1 मिनट चला तो। बस बस छोड़ दे, सामान निकाल। पीछे। अरे रुक जा मैं। वे कपड़े नहीं रखे? ये है ना। शामिर भी कमाल करती, बिल्कुल अपनी मां पर गया, आनन फानन फैसले कर लेता। एकदम से मुंह उठा के लंदन चला गया। हाँ क्यों? दाऊद, उसने आपसे कहा तो था यहाँ पर वो सिर्फ फराज की शादी के लिए कुछ दिनों के लिए आया था, फिर भी इतने दिन रुका रहा आपकी खातिर, आपकी पार्टी की खातिर। मिलकर तो जाते हैं। आप घर पर जो नहीं थे, देखिएगा वो लंदन जाकर आपको जरूर कॉल करेगा। मुझे लगता है कि हमारे बीच बर्फ थोड़ी पिघली है। तुमसे कोई बात की उसने? नहीं, हमेशा की तरह कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अरे वालेकुम अस्सलाम। फजल बख्श कहाँ रह गए थे? वो बस का टायर पंक्चर हो गया था, इसलिए ख्वारी हो गई। अरे से घर वाले नजर नहीं आ रहे, सब कहीं गए हुए? नहीं 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 नहीं, हमने कहाँ जाना है? तुम्हारा इस्तकबाल करने बैठे हुए थे यहाँ। ये देखो फूल भी लानी तुम्हारे लिए, देखो देखो ना। इसकी क्या जरूरत थी? आपने खामा मुझे शर्मिंदा कर दिया। कचरा है, फेंक के आओ, जाओ जाओ। वैसे काफी अच्छा इस्तकबाल किया आपने मेरा। रहने तो फजल बख्श, क्या कर रही हो शिबरा? क्या हो गया माँ? घर का फर्द है ना ये, तो छोटे मोटे काम तो करने होंगे ना, क्यों फजल बख्श? हाँ हाँ, और वैसे भी मर्दों को क्या शर्म, घर के कामों में फेंक दूंगा, मसला नहीं है। बिल्कुल। 2 कचरे के शॉपर वो भी पड़े हैं, वो भी फेंक, जाओ। काफी अच्छा पिलाया आपने। क्या कर रही हो तुम? एक काम करो, ये फजल बख्श का सामान ना इसके कमरे तक पहुंचाओ, और बेटा मैं ना आधे घंटे में बस खाना तैयार कर रही हूँ, बस हाथ धोकर आना। मैं आता हूँ, कोई तकल्लुफ की बात नहीं है। सुकी, आ जाओ यार, भाई आया है, तुम्हारा सामान उठाओ उसका। उठाओ ना, बैठने में यहाँ। चलो। तो मैं कचरा फेंक कर आता हूँ, ठीक है शिवरा जी? जाओ। थैंक यू। किस बात के लिए? ना बताने के लिए और ट्रस्ट करने के लिए। अगर मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया, इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी नहीं बताऊंगी।
हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बस कोई भी फैसला लेने से पहले मेरी नीयत देख लेना। और यहाँ पे इस घर में मैं तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ, ये जान। क्योंकि जब तुम्हें लगे बता देना है तो बता देना। नहीं मोहब्बत करता हूँ मेरी बहन से। बहुत वक्त के साथ पता चल जाएगा तुम्हें। ठीक है, लेकिन इसलिए नहीं कि मुझे तुम पे एतबार है, पर इसलिए क्योंकि तुमने मेरी मामा की हेल्प की थी, खास तौर से जब बाबा नहीं कर पा रहे थे। फर्ज है मेरा। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो